जी। 40वां अध्याय, 10वां कांटो। अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्राकृत आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का अभी आविर्भाव हुआ आविर है। आविर्भाव आविर्भाव हुआ है, भार्व हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, सुनीता जी ये क्या वर्ड है? महतत्व। नहीं, उससे पहले अहंकार है वो। हाँ जी, अहंकार ही। अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठ देवता, यही सब चराचर जगत तथा उनके व्यवहार के कारण हैं। और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्र वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण राजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति और उसके गुणों के परे, उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं आपके अनंत करण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थ में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि और देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनकी साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाले त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा ब्रज हस्त, सप्ताचिर आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित होकर हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्धि चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पंचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चक्रव्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग, जिसके आश्चर्य भेद से अनेक अवांतर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें अपने आप से भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं।
प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और विश्व के जल से भरकर घूमती घूमती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार की उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंचती है। प्रभु, आप प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर सर्वथा सर्वथा न स्थावर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं, और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओत प्रोत होते हैं, ओत प्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओत प्रोत हैं। परंतु आप सर्व स्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं है। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। ये गुणों से प्रभाव की होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, और वह देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त हैं। परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है और देवेंद्र गण भुजाएं हैं। समुद्र कोक है और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थित समूह और नख है, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है। श्री राधा। प्रजापति जनेन्द्र इंद्रिय हैं और वृष्टि ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फल में अनेकों नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, इस प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोयम पुरुष रूप में अनेक प्रकार से जीव जंतुओं से भरे हुए एक लोक और उनके लोकपाल कलिप्त किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों की शोक मोह को धो बहा देते हैं, और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपकी निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आप वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दिशा के लिए सत्य मत्स्य धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही मधु और वैभट नाम के असुरों का संहार करने के लिए ही गृह अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आप ही यह विशाल कच्छ रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आप उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप धारण करके अपने पगों से तीनों लोगों को नाप लिया।
मैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन करने के लिए आपने भृगुपति परशुराम का ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने यदुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जन तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चक्रव्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। और अभी तो भगवान जी के पुत्र भी नहीं हुए। अनिरुद्ध उनका भी पुत्र अभी हुए नहीं है, लेकिन पहले ही उनका नाम ले लिया इन्होंने। वाह। मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध हिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। अभी करेंगे और उन्होंने पहले ही उनको नमस्कार कर दिया। अभी वो तो बुद्ध तो 3500 बीसी पहले 3500 ईयर्स पहले आए हैं, और ये तो 5000 ईयर्स पहले की बात है। अगर आप पढ़ें तो कई जगह भागवत में, जैसे अभी कल की अवतार होगा उसके लिए भी लिख देते हैं, पहले हाँ, लिख देते हैं। हाँ जी 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 जी, क्या बात है, बहुत अच्छी। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रावर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी से क्षत्रिय जब मलेच्छ प्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतरण होंगे। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, और इस मोह के कारण मैं भी हूँ। इस मोह के कारण ही मैं भी हूँ। कारण ही मैं हूँ और यह मेरा है। इस झूठ दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इस प्रकार मैं भी सर्व प्रेम दिखाने वाले पदार्थों के सामने झूठे देह, गेह, पति, पुत्र और धन, स्वजन आदि को सत्य समझकर उनके मोह में फंस रहा हूँ, भटक रहा हूँ। अपनी गलती सामने रख दी, भगवान जी के सामने रख दी। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मेरे अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया है। भला यह इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया, और यह बात बिल्कुल भूल गया कि मैं ही आपके सच्चे आप ही हमारे सच्चे। जी, इस प्रकार अज्ञान संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया, और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं, और कोई है ही नहीं प्यारा। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए सीवर आदि घास में धक्का देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है। मैं ये नहीं समझ आया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर
जाए और उसी से पैदा हुए सिवर, सिवर का मतलब क्या होता है? काई नहीं होती जैसे काई, वो, काई, काई काई, अलग। जी जी वो जी तालाब में काई आ जाती है उसको। जी 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 तो पानी छुप जाता है तो लगता है कि जी। पानी पानी है। है। बहुत बहुत खूबसूरत। आदि घासों से ढका देख ऐसा समझ ले कि यहाँ जल ही नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल से जल के लिए मृत तृष्णा की, मृतक तृष्णा की, मृत मृग तृष्णा तृष्णा। की, मृग तृष्णा जी, मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ, इसीलिए मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इससे अतिरिक्त मैं ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय है, मन को मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इसी प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी जी, वो अभी वो 8वीं लाइन आ गई यहाँ पर विजय की, चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाथ जी, सुनीता जी, ये क्या वर्ड है? पद्यनाभ। पद्यनाभ। जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सप्त पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्त आप में लगती है। जी, में आप में लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान धन है। जितनी भी प्रतीतियां होती हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सब के आप ही कारण हैं और अधिष्ठान हैं, जीव के रूप में एवं जीव के सुख दुख आदि के निर्मित काल कर्म स्वभाव तथा प्रतीक के रूप में भी आप ही हैं, तथा आप ही उन सबके नियंता भी हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठ देवता हर्षिकेश और ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जी, आप मुझ शरणागत की, मतलब मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बहुत खूबसूरत। मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, लेकिन ये जो है, ये हमारे आर्य साहब और सुनीता जी और ललिता जी और आंटी जी और दूसरी आंटी जी सबके लिए है। मेरी हिंदी बहुत खराब है इसमें। आपने तो इतना अच्छा पढ़ा। अरे 50 नहीं गलतियां की सुनीता जी, आप नहीं, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। और इतना मुश्किल है, ये साधारण हिंदी नहीं है, आप बड़े कठिन बहुत वर्ड अच्छा। है, पर आप बड़ी अच्छी तरह पढ़ रहे हो। आंटी जी, कृपा है आपकी सबकी।
आप ऐसा भगवान की आप सुन रहे हैं मेरे को, वही मेरे पर बहुत बड़ी कृपा। ऊपर महाराज वाले जी नमस्कार। नमस्कार जी, जी नमस्कार। जी जी श्री राम। हमें भी नमस्कार समझ जी, नहीं आते कई शब्द, पर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। Very nice. देखिए देखिए जी, सब बहुत अच्छा यूनानिमसली पढ़ रहे आपके हैं लिए संजय कह जी, रहे हैं, आप बहुत जी अच्छा यूनानिमस। पढ़ रहे हैं। जी 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 सुना देंगे, यहाँ हम पर चाय पिला देंगे। हाँ जी, थैंक यू आंटी जी। यहाँ पर जी ये सब, ये काफी ज्ञानी है, हमारे उद्धव जी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, और वो देख रहे हैं कि इधर यही क्रूर जी है ना, क्रूर जी तो। अक्रूर जी, अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी। अक्रूर जी ज्ञानी है, अति ज्ञानी है, और वो देख रहे हैं अक्रूर जी कि यही है पर ब्रह्म, और उनको बोल रहे हैं कि भाई आप इस रूप में भी आए थे, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम इस रूप में भी आए थे, अब राम जी के रूप में भी आए थे, आप वरा के रूप में भी आए थे, आप मत्स्य रूप इस में भी, रूप में आएंगे। हर रूप में आए उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा कि भाई आप, हम, और मेरा जो मन है इधर उधर भागता रहता है, और मतलब वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं अच्छा वो नहीं हूं, मैं भक्ति में आगे नहीं हूं, मेरा मन इधर उधर भागता रहता है, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। कोई कोई आर्य साहब, आप 2 मिनट बोलना चाहेंगे? आर्य जी भजन सुन लो आज आर्य साहब से। हाँ, और वो वाला बस तीस जी जी नहीं, वो वाला। पहले ये इसके लिए दो मिनट बोलेंगे। हाँ हाँ नहीं, वो बड़ा अच्छा लगा आज। मतलब मैं थोड़ा, शुरू में तो समता जी बैठी थी, मैं थोड़ा सा देर हो गई थी मुझे बैठने में साथ, पर बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे कण कण करके हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी चीज आती जाएगी, तो हमारे नेगेटिव जो विचार हैं वो दूर हो जाएंगे। यही एक बस प्रार्थना है, बस। अच्छे विचार आ जाएंगे, खराब चले जाएंगे। जी जी बहुत जी यही है चीज, ये कि जब अंधकार है, अभी हमारे दिल में अंधकार है और हमारे दिल में कालक है, आप कुछ भी कैसे भी आप सिमिली ले लें आप, जी जी वो जब उजाला आएगा तो वो अंधकार धीरे धीरे निकल जाएगा। जी और आप ऐसा कह सकते हैं कि जब उजाला आएगा, जब प्रकाश आएगा, तो अंधकार 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और आप रूट लेना चाहते हैं तो स्लो भी रूट ले सकते हैं कि भैया जब धीरे धीरे उजाला आएगा और धीरे धीरे अंधकार जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, और आ ही रहा है धीरे धीरे करके। एक दिन ऐसे ही लाइन में हम चलते रहे, एक एक पग करके चलते रहे, और वो धीरे धीरे हम उस अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे हम। जी ज्यादा टाइम लगेगा, अब इतने जन्म हमें हो गए हैं, यही हमारे शास्त्री बताते हैं कि इतने जन्म हो गए हैं, तुम अभी भी उसमें पड़े हुए हो, लेकिन तुम्हें चलो एक चांस और दे देते हैं, अच्छे लोगों से मिला देते हैं। किसी ने जूम भी बना दिया, तो जूम भी हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, और धीरे धीरे करके हम भी चल पड़े हैं, उस लाइन में लग गए हैं। अब लाइन में पीछे पीछे जरूर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे एक बार उनका हुआ था ना, जब शिव जी गए थे महाराष्ट्र में, और थे तो 7 फुट के, और ललिता जी ने उनके ऊपर कृपा की थी। ललिता जी 1 सेकंड ऐसे घूम के गई, 1 सेकंड में। ललिता जी आपका ना म्यूट को पहले तो निकाले आप, क्योंकि ना आपके हमें रिएक्शन नहीं मिलते। हाँ जी, श्री राधे, श्री राधे। मेरा दिमाग कहीं और चला गया था थोड़ी देर। हाँ जी, मैं जानता था। आप दिखते रहे करो ललिता जी। तो ललिता जी क्या हुआ था कि जो हमारे शिव जी आए कैलाश से, और वो थे बड़े 7 फुट वाले, 7 फुट के, और बड़े मस्क्यूलर, बड़े मसल,
और उनको जाना था महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में तो ललिता जी के सामने आए, उन्होंने कहा, ललिता जी ने रोक दिया, अरे गेट के ऊपर रुक जाओ भाई, रुक जाओ। और उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो जाना है, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। तो ललिता जी ने कहा कि ऐसे तो नहीं जा सकोगे, यहाँ पे तो स्त्री होना चाहिए। तो ललिता जी ने उनको लगाना साथ में। उनको प्रार्थना की, शिव जी ने उनको प्रार्थना की ललिता जी को कि भाई मुझे इसमें अंदर जाना है, आप जो करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, आप आए तो ही हो, आप पीपल के पेड़ के नीचे तो आ गए हो, तो आ जाओ फिर। तो उन्होंने फिर उनको गोपी का वेश पहनाया था, उनको तैयार किया था, मेकअप लगाया था, शिव जी को नहलाया था, धुलाया था, और उनको जो गोपियों के कपड़े पहनाए थे और उनको गोपियों का मेकअप किया था। तो गोपियों का मेकअप किया था और वहां पे, और उनको अंदर अंदर ले गए। तो उस टाइम पर शिव जी ने उनको, ललिता जी को अपना गुरु बनाया था कि आपकी वजह से ही मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो ललिता जी जो हमारी संप्रदा हैं, उनकी वो मुख्य सहचरी हैं, क्योंकि राधा रानी की वो सबसे अग्रग्रहण, सही वर्ड बोला कि नहीं, बट सबसे आगे वाली राधा रानी की जो सेवक उनकी जो सेवा करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करती हैं। तो भगवान शिव जी को जब वो, अब उनको पता तो है कि वो सबसे टॉलेस्ट हैं, वो तो जाके वो पीछे पीछे लग गए लाइन में। तो भगवान श्री कृष्ण को पता था, अरे यार इतनी लंबी चौड़ी ये जो सखी आई है, गोपी आई है, तो उन्होंने कहा भैया हम सबको मिलेंगे लाइन में। तो वो सबसे पीछे पीछे लगे हैं शिव जी, और उन्होंने कहा हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो भगवान शिव जी के साथ उन्होंने उनको पहले ही जाके अपनी सखी बनाया। आज भी हमारे जो भगवान हमारे शिव जी का मंदिर है गोपेश्वर, गोपी ईश्वर, वृंदावन में बहुत बहुत फेमस मंदिर है। आंटी जी आप तो गए होंगे गोपेश्वर, आप म्यूट पे हैं आंटी जी। गए हैं, दर्शन किए हैं मैंने, हम गई हूँ जी। जी जी जी, बहुत वो सिद्ध मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत उसी टाइम का मंदिर है, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप कभी सभी का जब भी चांस मिलेगा तो काफी हमारे वहां से काफी दूर, ऑपोजिट साइड है, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है, बट ब्यूटीफुल मंदिर। तो शिव जी वहां पर गोपी के रूप में बैठे हैं, और बड़ा प्यारा सा ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी है ये, कि शिव जी भगवान श्री कृष्ण के महारास में सिर्फ एक ही थे जो कि बाहर के गोपी महारास में उनको लक्ष्मी जी भी आई। लक्ष्मी जी ने भी कहा अरे शिव नारायण जी को कि मेरे को भी जाना है। उन्होंने कहा आपको नहीं बुलाया। तो जब वो आई, उन्होंने कहा फिर भी चली गई वहां पे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहीं अंदर आने दिया। भगवान तो वृंदावन में लक्ष्मी जी का वो नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। वृंदावन से बाहर 8 किलोमीटर बाहर एक मंदिर है, जो कि वहां पर अभी ऐसा बोला जाता है कि अभी वहां पर बैठकर वो भक्ति कर रही हैं, सो दैट हर भक्ति इज पूर्ण, कि जब भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट अवतार में आएंगे तो फिर वहां पर वो जा सकेंगी। तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं यहाँ पर ऐसी, तो बड़ा मन करता है कि दोबारा वापस वृंदावन में जाया जाए। तो आज की ये जो स्टोरी थी बहुत अच्छी थी। ये काफी प्रमुख अक्रूर जी की काफी प्रमुख स्तुतियों में से एक स्तुति गिनी जाती है। हमारा बहुत बड़ा वो है कि हमें आज ये
पढ़ने का, समझने का फिर टाइम मिला। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ आया नहीं, वो कि मथुरा में जो प्रवेश कर रहे हैं तो उन्होंने उनको वो दिया था, उसमें दर्शन दिए थे भगवान श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट लेसन में, मेरे का नेक्स्ट चैप्टर में। जी नेक्स्ट चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश होना। जी नहीं, मेरे ख्याल में है नहीं यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट में होगा, बट है नहीं, है नहीं। आई थिंक उससे पहले तो नहीं था। नहीं, उसमें भी नहीं है। आई थिंक छूट गया, कहीं पे छूट गया। तो कोई बात नहीं। अरे सरिन साहब, राधे राधे, क्या हाल है? क्या हाल है? नमस्कार। क्या हाल है? क्या हाल है? नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार आंटी। आर्य राम साहब राम जी, क्या हाल है? राधे जी, नमस्ते जी, क्या हाल है राधे तेजिंदर जी? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी तो आज भी आगे। जी सुनीता जी, आप कुछ बोलेंगे आज जो सुना? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। कुछ वर्ड नहीं है। ललिता जी? बस इतना ही कहेंगे कि उनकी स्तुति बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगा। आंटी जी, आप 2 वर्ड बोल दीजिए। बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत सुंदर, बस सुनती रहूं बस, ठीक है इतना आंटी जी। अच्छा लगा मेरे जी सरिन साहब, आप भी 2 वर्ड बोल दीजिए, आपने भी सुना तो। मैं पूजा कर रहा था, थोड़ा सा सुना था, थोड़ा सुना। भी सुना था, बहुत अच्छा था। कृपा कृपा। आंटी जी, आप रह गई जी। मैंने तो पहले ही कहा पहले कि बोल दिया। उससे पहले बोला था। हाँ, ये इसको बार बार पढ़े फिर भी नहीं पूरा पड़ेगा। बार पेट बार ही नहीं भरता हमारा तो सुनते सुनते। नेक्स्ट वाला आंटी जी, हम क्योंकि 2-3 बार भगवान जी ने उद्धव जी की याद दिला दी आज, तो नेक्स्ट वीक वो पढ़ेंगे पूरा वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड पूरा वीकेंड ही वही करेंगे हम उद्धव जी के। जी, और उद्धव जी की वीडियो भी देखेंगे, उनकी जो मूवी वो भी देखेंगे, और ये पूरा पढ़ेंगे, उसको घोट घोट के पियेंगे हम। बिल्कुल सही है। जी तो ट्राई करें कि प्लीज नेक्स्ट वीकेंड सभी लोग आए, मजा आएगा। जी जी जी। कोशिश और भजन सुना दो, भजन वो सुनीता। हाँ, आर्य साहब आप भजन सुनाएं यदि आपका हाँ, थोड़ा मूड हो तो। सतीश जी, पहले अणु वाला सुना देना, फिर और जड़ा मर्जी सुना। मक्खन मक्खन पहले आ जान दो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। हर दिल में तेरा ही धाम है, और न्याय ही तेरा काम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है, जगन्नाथ हो जगपाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। तुम साधकों की हो साधना,
या उपासकों की उपासना, किसी भक्त की मृदु भावना, किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी कवि का ख्याल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, खिले चांद में तेरी चांदनी, सब पर दया तेरे पावनी, सब पर दया तेरी पावनी। प्रभु तुम तो दीन दयाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज्य ही सभी ओर है। तेरे हाथ सब की ही डोर है, तेरे हाथ सब की ही डोर है। तुम्ही जिंदगी तुम्ही काल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। जो खत्म न हो वो किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, जिसका न कोई जवाब हो, जिसका न कोई जवाब हो। उलझा हुआ वो सवाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। कोई नर तुम्हें न रिझा सका, तेरा पार कोई न पा सका। न पथिक वो गीत ही गा सका, न पथिक वो गीत ही गा सका, जिसमें तेरा सुर ताल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद बहुत अच्छा, बहुत सतीश अच्छा। जी, बहुत बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा।